अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं वो बहुत जबरदस्त हेयर स्टाइल है। ये कह लें कि कोई भी सैलून इस हेयर स्टाइल के बगैर नहीं है। अगर जिसे नहीं बनाना आता इसका मतलब उसे कुछ भी नहीं आता। तो यानी कि इतना प्यारा ये स्टाइल है कि लड़कियां भी और इवन के लेडीज जो बड़ी उम्र की हैं वो तक के बनवाना इसे पसंद करती हैं, क्योंकि इससे ऑटोमेटिकली एक स्लिम लुक आ जाती है, ऑटोमेटिकली एक ग्लैम लुक आ जाती है। तो इसलिए ये स्टाइल इतना कुछ जबरदस्त है। तो आप लोगों ने जरूर इसे तवज्जो से एंड तक के देखना, एंड भी बिल्कुल मिस नहीं करना। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बिल्कुल राउंड शेप के अंदर बाल उठाया और पोनी लगाने के बाद एक एक छोटी लेयर लेके हम इसको बैक कॉमिंग करते जा रहे हैं। बैक कॉमिंग, यहाँ की बैक कॉमिंग की पहचान ये है कि जितने हम बैक कॉमिंग करेंगे वो उतनी ही उठती चली जाएगी। ये ना हो कि आपकी बैक कॉमिंग नीचे नीचे और असल जो हमारा काम है, असल जो हमारा मकसद है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसकी बैक कॉमिंग बिल्कुल पोनी टेल के अंदर अंदर करनी है। इसके बाद ये बिल्कुल इस तरह से हो जाता है जैसे हमने यहाँ डोनट लगा के इसको खड़ा किया हो। इसके बाद हमने क्या करना है कि फ्रंट से हमने लेना है सेक्शन, जो हमने इतना ज्यादा चौड़ा हुआ, ये एयर टू एयर नहीं है बल्कि एयर टू एयर से भी ज्यादा है। बिल्कुल लूज हाथों से यहाँ पे हमने इसकी बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हाथों से नहीं करनी है कि कस्टमर जो है वो कहे अल्लाह तो बस आइंदा तो मैं कभी भी सैलून में तैयार नहीं होंगी, नई हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपने कस्टमर की फीलिंग का जरूर ख्याल रखना है, अच्छे से काम करना है कि कस्टमर को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। साथ साथ हमने जो फ्रंट का भी बाल लिए थे हमने उनको भी ऐसा ऐसा बैक कॉमिंग करते जाना। बैक कॉमिंग करने के बाद हमने सारे बालों का हाथ में लिया है और हाथ में लेने के बाद यहाँ पे हमने जितनी भी सेक्शनिंग ली थी हमने उसको बिल्कुल नीट एंड फाइन तरीके से निकाल लेना है। निकालने के बाद उसे हाथों से थोड़ा सा पकड़ के एक पौनी को लेना है। एक पौनी को लेने के बाद उसमें 2 पिने लगानी है और अगर आप यहाँ पे किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो हेल्प भी ले लें। पौनी को पिन के साइड एक साइड से अंदर डालना है, फिर दूसरी वाली को उसके ऊपर कर देना है। इस तरह से ये बहुत प्यारी सी बहुत खूबसूरत सी बैक कॉमिंग भी बन गई और टेल भी अपनी जगह पे स्ट्रेल है और वो बैक कॉमिंग भी बन गई। अब जो हमने नीचे वाली टेल ली थी और उसके ऊपर बैक कॉमिंग करनी शुरू की थी वो देखते देखते वो थोड़ी सी नीचे बैठ गई, लेकिन वो नीचे नहीं बैठी। अब ये जहाँ पहली लेयर आ रही है इसका मतलब है वो बैक कॉमिंग अपनी तरफ स्ट्रेल है। उसके बाद हमने दूसरी लेयर उठाई, जो बैक कॉमिंग हमने ऊपर वाले हिस्से में की हुई थी उसको हम ऐसा ऐसा करते जा रहे हैं और ये ऊपर ऊपर आती जा रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे हाथों में कोई स्ट्रॉन्ग स्प्रे नहीं है, कोई हमने बालों को पहले से रेडी नहीं किया हुआ, जस्ट हमने यहाँ पे क्रिम्पिंग किया और इसके बाद हमने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। नीचे वाले जितने भी बाल हैं उनकी आपने क्रिम्पिंग बिल्कुल भी नहीं खोलनी और ना ही उनको स्ट्रेट करने हैं, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है उसे बहुत फाइन सी बैक कॉमिंग करने के बाद उन बालों के ऊपर रखनी है और वहां पे हमने उनको स्ट्रेट लुक देनी है, क्योंकि ये स्टाइल जितना भी नीट होगा और फाइन होगा उतना ही ये खूबसूरत लगने वाला है। जब बाल देखें यहाँ हर तरफ बिखर गए हैं और ऐसा लग रहा है कि इसके बीच में हमने यहाँ कहीं डोनट रखा हुआ है, तो आप लोगों ने बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं बनना। अगर आपके पास डोनट वगैरह नहीं है तो आपने अपनी अकल इस्तेमाल करके उसको बेहतरीन काम करके दिखाना है। फ्रेंड्स, बैक का हेयर स्टाइल तकरीबन हमारा कंप्लीट है। अब हम आ जाते हैं फ्रंट के हेयर स्टाइल की तरफ। अब फ्रंट के हेयर स्टाइल के अंदर जो हमने इतनी चौड़ी सी सेक्शनिंग की हुई थी वो चौड़ी इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लिक नहीं बनाना, यहाँ पे हमने बनाने हैं ट्विस्ट। और ये है कि इनको फ्रंट से बाल जो हम निकालते फेस फ्रेमिंग के लिए इनको इरिटेशन हो रही थी तो इसलिए इन्होंने कहा मेरे साइड से निकाल दें। लेकिन फ्रेंड्स याद रखें जिसका बहुत चौड़ा फोरहेड है आपने वहां उनकी फ्रंट से ही निकालनी है। फ्रंट से निकालने के बाद उसको बहुत खूबसूरत सा लुक देना है स्ट्रेटनर के साथ। ये ना हो कि बस आप ऐसे ही छोड़ दें तो फिर पूरा फंक्शन उनका इरिटेशन के अंदर ही गुजरेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फुल बालों की एक लेयर लेनी है और लेयर लेने के बाद हमने इसको हाथ में पकड़ना। हाथ में पकड़ने के बाद हमने इसके 2 पार्ट्स कर देना है। 2 पार्ट्स करने के बाद हमने इनको ट्विस्ट शेप देनी है। इसी तरीके से हमने करते करते अगर आप यहाँ पे टेलकॉम का इस्तेमाल करना चाहें, अगर जिससे नहीं हो रहा होता है तो वो टेलकॉम का कर लें, वरना नहीं तो यहाँ पे फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। फिंगर की मदद से यहाँ पे बिल्कुल जैसे सीधी सीधी मांग निकाल रहे होते हैं हम इसी तरह से सीधी सीधी मांग निकालने के बाद यहाँ पे हमने इनको ट्विस्ट करते जाना है। और ये इतना खूबसूरत और इतना अमेजिंग सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। इस स्टाइल के अंदर 2-3 शेप्स आ जाती हैं। ये इस तरह से लग रहा होता है कि जैसे हमने पाम टेल बनाई हुई है और हमने उसे लूज किया हुआ है, और इसी तरह से लग रहा होता है कि बहुत ही खूबसूरत सा कोई हमने डिसेंट सा कोई फ्लिक टाइप का स्टाइल बनाया है जिसके अंदर हमने हाथों से वेव्स दी हुई है फिंगर की मदद से। तो नहीं, इसकी लुक उन जैसी होती है। ये यहाँ पर ट्विस्ट स्टाइल है और इसको आपने साथ साथ इक्वल लेते लेते आपने साथ साथ यहाँ पे लूज भी करते जाना है। देखने में ये हेयर स्टाइल बहुत ईजी लगता है लेकिन बनाने में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड
डेडिकेटेड है। अगर ये 10 लोग ये स्टाइल बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी से बता दूं कि 10 के 10 ये स्टाइल डिफरेंट बनाएंगे। हालांकि देखने में ये बिल्कुल ईजी सा है, लेकिन यही बस बात है कि इसको बनाने की एक अपनी टेक्निक है जो बहुत खूबसूरत सा बन जाता है और देखने में ये बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है। यानी कि एक इसकी अपनी एक खूबसूरती होती है बाकी स्टाइलों की निस्बत। और लाते लाते हमने इसी तरीके से एक हाथ को थोड़ा लूज रखना है और साथ साथ उसको हमने लूज भी करते जाना है। और नीचे जब हम आते जाएंगे तो थोड़ा सा तिरछा हाथ चलता जाएगा। तिरछा यानी कि हमने फ्रंट से लेयर हमारी बिल्कुल सीधी सीधी थी, लेकिन जब हम नीचे नीचे आते जा रहे हैं तो हाथ हमारा बिल्कुल तिरछा चलता जा रहा है और तिरछी तिरछी लेयर लेते जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने एयर टू एयर कंप्लीट नहीं करना। अगर एयर टू एयर करेंगे तो फिर फेस बहुत ज्यादा हैवी लगेगा। और याद रखें कि जब कान नजर आ जाए हेयर स्टाइल के अंदर तो फिर वो काम जो होता है वो बिल्कुल नहीं अच्छा होता। इसका मतलब है कि हेयर स्टाइल बनाते टाइम आपने फेस को बिल्कुल जज नहीं किया और फिर आपने काम कर दिया। इसके साथ ही आपने हैंड्स के साथ इसकी अलग अलग से ट्विस्ट निकाल लेना है ताकि ये बिल्कुल नीट और फाइन बन जाए। अब हम साइड की लेयर पर आ जाते हैं। इसको भी लेयर बाय लेयर लेना है और उनका हल्का हल्का सा बैक कॉम करना है। बैक कॉमिंग करने के बाद यहाँ पर हमने तमाम बालों को एक कोशिश करना है कि अंदर अंदर थोड़ा सा स्प्रे कर दें ताकि बिल्कुल एंड तक के फंक्शन खत्म होते टाइम भी इनका स्टाइल ना खुले। फ्रेंड्स, ये जो साइड का स्टाइल है इसके अंदर हमने बैक कॉमिंग कर दिया और साथ ही साथ स्प्रे इसलिए करें ताकि ये स्टाइल खुले ना। और अब हमने क्या करना है, जो जितनी भी हमने ये बैक कॉमिंग कर ली उसको भी नीट कर लेना और ये जो फ्रंट के बाल होते हैं हम उनको स्ट्रेट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रंट के थोड़ा से बाल भी निकालना चाहें तो निकाल दें ताकि दोनों साइड से निकले होंगे तो फेस थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा और हेयर स्टाइल भी बहुत खूबसूरत लगेगा और मेकअप की लुक भी बहुत ही अच्छी आएगी। और याद रखें, जब आप स्टाइल मेकअप सब कुछ आपका बहुत ही प्रॉपर होता है तो फंक्शन के दौरान कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है और जब कॉन्फिडेंस आता है तो फिर आप बहुत अच्छे से फंक्शन को एंजॉय करते हैं। अब ये जो हमने साइड का है यहाँ पर हमने ट्विस्ट तो नहीं बनाया, लेकिन हमने इस स्टाइल में कर दिया है कि जो फ्रंट के जो ट्विस्ट थे सेम स्टाइल लगे कि दूसरी साइड का भी वही स्टाइल है। जितने भी बाल थे हमने अंदर की तरफ करके पिनअप करने के बाद यहाँ पे फ्लावर सेटिंग कर दी है। फ्लावर सेटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे नीचे इनके बालों पे और फ्रंट के बालों पे रॉड सेटिंग की है। रॉड सेटिंग करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि स्टाइल ही इतना खूबसूरत है। अगर ये खुद से भी मेकअप करेंगी तो उम्मीद है कि स्टाइल की वजह से इनकी बहुत खूबसूरत सी लुक निकल आएगी, लेकिन अभी हमने इनका मेकओवर करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है हुरैन फूड व्लॉग, उसको भी जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। रमजान आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान स्पेशल रेसिपीज मैं आप लोगों को रोज रोज नई से नई बना के बताऊंगी, तो हरगिज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।